मुझे नर्स ने बताया कि हमारी बच्ची को आपने ब्लड डोनेट किया है। थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपको ज़िंदगी में कहीं पर भी मेरी कोई ज़रूरत हो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने इसलिए नहीं किया कि इसके बदले मुझे कोई मदद चाहिए है। दुनिया में सबसे बड़ी नेकी का काम तो किसी की ज़िंदगी बचाना होता है, और मेरी वजह से अगर एक नन्ही सी जान बच सकती है तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। दुनिया में इंसानियत आप जैसे लोग ही वजह से कायम है, वरना कोई गैर किसी गैर के लिए इतना क्यों करेगा। मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे साथ आए ना प्लीज़। तुम? मैं वो एक मिनट, कहीं तुमने मुझ में मेरी फैमिली पे नजर तो नहीं रखी थी? क्या हो गया आपको? मैं तो आपकी बेटी को। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम भी अपनी जबान पर लाई। अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को और तुम्हारे तौर तरीकों को। ऑफिस में जॉब मिली है ना, वहीं तक महदूद रहो। मेरी फैमिली के आसपास नजर आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस करे भाई, आपको पता भी है ये कौन है? इन्होंने आज जन्म को। नहीं, मैं तुम चुप रहो, तुम इसे जानती नहीं। ये मेरे ऑफिस में जॉब करते हो, मैं जानता हूं इसे कितनी चालाक है ये। वनीसा बिनाफ, आपके जो दिल में आता है बोलते जाते, कोई भी कहानी बना लेते और उसको भी सच मान लेते हैं। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप में गुरूर है, तकब्बुर है, लेकिन आप एक बहुत बदतमीज और घटिया इंसान है। आप में रिश्तों की कदर नहीं है और ना ही खुलूस है। डिस्गस्टिंग। भाई ये आपने क्या किया? आपको पता भी है वो कौन थी? आपकी बेटी की जान बचाने वाली लड़की वही थी। उसी ने अपना खून डोनेट किया अनम को। आज उसी की वजह से अनम को एक नई जिंदगी मिली है। दिस इज टू मच भाई। आपने उसकी इतनी इंसल्ट की, उसको इतनी बातें सुनाई। आप इस तरह अपनी कड़वाहट हर किसी पे नहीं निकाल सकते। आई थिंक सो कि आपको उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बेटा अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर। लेकिन एक काम करो, तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। सुबह से हल्कान हो रही हो बेटा। वैसे भी तुमने ब्लड दिया है, कुछ खाया? दिल नहीं कर रहा कुछ खाने का। दिल बहुत उदास हो रहा है। क्यों, क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा घर या ऑफिस में? नहीं बाबा, अगर आपको कुछ हो जाता और मैं आपके आसपास नहीं होती फिर? हाँ, लगा दो इल्जाम, लगा दो मुझ पे और मेरी बेटी पे इल्जाम कि हम ही तुम्हारे बाबा का ख्याल नहीं रखते, हमारी वजह से ये अस्पताल चले गए। बोल दो। और आप सुन नहीं रहे। आपकी वजह से मैं कितनी परेशान थी। फिर इसकी बातें सुनो तो दिल नहीं दुखेगा क्या? समीना, ऐसा कुछ नहीं कहा सनाया ने। आप हमेशा सनाया की ही साइड लेते हैं और ये वक्त बे वक्त आंसू बहाकर आपकी हमदर्दियां बटोरती रहती है। देखो सनाया बेटा, तुम मुझे और नाजिया को ना माफ कर दो। इतनी परेशानी है, इस परेशानी में मैं पता नहीं क्या क्या भूल जाती हूँ। जाओ बेटा जाओ, जाके आराम करो। तुम्हारा दफ्तर है ना सुबह। इनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूंगी। जाओ शाबाश, आराम करो तुम भी जाओ बेटा, सो जाके। कैसा गुजरा तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन? सच पूछो तो ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। क्यों? बॉस ने कुछ कहा तुम्हें क्या? बॉस ने कुछ नहीं कहा, बस कभी कभार माहौल देख के लगता है कि यहाँ पर टिकना मुश्किल है।
नहीं तो इसका मतलब तुम कल ऑफिस नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाऊंगी? एक चीज सोच लिया, वो करनी तो है। I'm so sorry सनाया, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कभी कभी ना मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मैं सोचता हूं कि तुम जैसी लड़की मेरे साथ कहां फंस गई। अम्मी ने जबरदस्ती तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ करवा दिया। मेरी वजह से तुम इतनी सारी तकलीफें सहती हो। प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम ही तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो। तुम ही अगर मायूस बातें करोगे तो कैसे चलेगा? अभी तो बहुत मुश्किल हालात का मुकाबला करना है। तुम्हारे जो आंसू है ना, ये मेरे सामने नहीं छुप सकते। तुम फिक्र ना करो, एक दिन आएगा जब मैं इन आंसुओं को खुशी के आंसू में तब्दील कर दूंगा। मतलब मेरे नसीब में आंसू हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि तुम रोते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मजाक कर रहा हूं। खैर तुम रेस्ट कर लो, तुमने ब्लड भी डोनेट किया। आई थिंक यू शुड रेस्ट। मैं बाबा को देख लो, उनको चाहे किसी चीज की जरूरत हो। बस सनाया, तुम इसी तरह मेरे इशारों पे चलती रहो, फिर देखना मेरी मंजिल दूर नहीं। हर वक्त का रोना धोना, कभी चक्कर आ जाना, कभी खुद को जख्मी कर लेना। कसम से बड़ी फिल्मी लाइफ है तुम्हारी। तो तुम ले लो ये फिल्मी लाइफ। ना बाबा ना, फिल्म को ना पर्दे पर देखने का अलग ही मजा आता है। और कसम से जब मैं तुम्हें इस हाल में देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। और तुम ना ये सब डिजर्व भी करती हो। मेरी दिली दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में दुखों के पहाड़ ही पहाड़ हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी इन्हीं आंसुओं के समंदर में कौते खाते गुजर जाए। तुम मनूस हो, डायन हो तुमने और तुम्हारी मोटी रकम वाली नौकरी ने मुझसे मेरी माँ छीन ली है। और मैं ये चाहूंगी जितनी बद्दुआएं तुमने मुझे दी हैं कि अल्लाह पाक कि तुम्हारी बद्दुआएं तुम्हारा नसीब बना दे। तुम्हें पता है मुझे बचपन में लिटिल डेविल क्यों कहा करते थे? क्योंकि मैं अपने नापसंदीदा लोगों को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाती थी। तो मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूं, जो रूप मैंने अपने वजूद का कई गहराइयों में छुपा दिया है, उसको सामने लाने पे मजबूर मत करो, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाऊंगी। और इसको मेरी धमकी मत समझना।